एक ऐसी मुख्यमंत्री जो देश के गृह मंत्री को कहे कि अगर वो ना चाहे तो प्रदेश में घुसने न दे। एक ऐसी मुख्यमंत्री जो सीबीआई के अधिकारियों को ही हाउस अरेस्ट कर ले। एक ऐसी मुख्यमंत्री जो ये कहे कि अगर उसके मन का ना हुआ तो देश जल उठेगा। नाम है ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का और उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में ईडी ने गुरुवार को कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक रणनीतिक फर्म आईपैक के दफ्तरों और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा, क्योंकि जांच में अवैध धन को आईपैक को ट्रांसफर किए जाने के सबूत मिले थे। आईपैक एक कंपनी है जो पॉलिटिकल फायदा पहुंचाती है अलग अलग राजनीतिक पार्टीज को, जिससे यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थी। ऐसा कहा जा रहा है कि कोयला तस्करी से मिले पैसे को हवाला के जरिए आईपैक को भेजा गया, जिसका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से होने वाला था। ईडी का यह कहना है कि उसे आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। अब देखिए, कार्यवाही हुई प्रतीक जैन पर और वहां पहुंची ममता बनर्जी। क्यों? क्योंकि ममता दीदी का यह कहना है कि जो कुछ हुआ है वो तो राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है। ममता बनर्जी का यह कहना है कि ईडी ने उनकी पार्टी के गोपनीय और महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराए हैं, जिसमें चुनावी रणनीति शामिल थी। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इतनी कमजोर हो गई है कि उसे अब ममता बनर्जी के जीत का ब्लूप्रिंट चुराना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। ममता बनर्जी रेड के दौरान खुद वहां पहुंचती हैं और अधिकारियों से हार्ड डिस्क और कुछ जरूरी फाइलें लेकर वहां से चली जाती हैं। आईपैक के बारे में आपको बताएं तो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंपनी है जो राजनीतिक पार्टियों के कंसल्टेंसी की तरह काम करती है। और ईडी के अनुसार ये कंपनी कोयला घोटाले के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही थी या भविष्य में करने जा रही थी। वोटर्स के लिस्टिंग और डीलिस्टिंग का भी मामला है। लेकिन ममता बनर्जी जिस काम के लिए जानी जाती हैं वो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। ईडी के खिलाफ अलग अलग एफआईआर किए गए हैं और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। वहां भी बवाल हुआ और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगना शुरू हो चुका है। टीएमसी ने कोर्ट से ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी घोषित करने और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज को तुरंत वापस करने के निर्देश देने की मांग की है। मतलब ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि कोर्ट किसी भी तरीके से ये कह दे कि भाई ईडी तो पूरी तरीके से ये जो कार्रवाई हुई है वो इनवैलिड है, अवैध है, और जो कुछ काला चिट्ठा गलती से ईडी के हाथ लग गया वो ईडी इन्हें वापस कर दे। ईडी ने एक याचिका दायर की और दावा किया कि ये छापे बंगाल कोयला खनन घोटाले से जुड़े थे और यही ममता दीदी के दर्द का कारण है। और ममता पर आधिकारिक जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। हमने अपने रिसर्च में यह पाया कि इस आईपैक की भूमिका संदिग्ध रही है। इस कंपनी की नींव प्रशांत किशोर ने 2013 में रखी थी और प्रतीक जैन इसके सहयोगी हैं, जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि जैसे ही आईपैक पर छापा पड़ा, ममता बनर्जी आती हैं
और वो सभी चीजें जो प्रतीक जैन के घर से मिली थी, जिसमें लैपटॉप, हार्ड डिस्क और कुछ कागज जो उनके काम के थे, वो अपने साथ ले गई। अब सवाल यह है कि जब ईडी और सीबीआई जैसी संस्था को काम ना करने दिया जाए जिस राज्य में, उस राज्य में सरकारी संस्थाओं का क्या हाल होगा और कौन चलाता होगा। ममता बनर्जी ने हमेशा एक गेम प्लान के तहत काम किया है। उन्होंने जब जब उनकी सरकार की कलई खुली है, तब तब वो एक अवसर के रूप में, उसे एक अवसर के रूप में अपनी तरफ मोड़ लेती हैं। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में एक टूटे पैर को उन्होंने अवसर बना लिया। पश्चिम बंगाल शुरू से ही अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का अड्डा रहा है। ममता बनर्जी इनको खूब पाला और पोसा है। ममता बनर्जी ने इन अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, और बहुत हद तक ये सच है कि इनके ही भरोसे ये चुनाव जीतने में सफल भी हो रही हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में वैध तरीके से चुनाव होना ही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब ये नहीं हो रहा है। ममता दीदी किसी भी हाल में और कुछ भी करके अपनी सरकार को बरकरार रखना चाहती हैं। अब आपसे सवाल यह है कि कौन कौन सी ऐसी सरकारें हुई हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुल के विरोध किया है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और अब देखना यह है कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, और अगर ये फैसला ममता दीदी के पक्ष में नहीं हुआ तो। नमस्कार। और अगर आपको हमारे वीडियो और हमारी जानकारियां आपके दिलों और दिमाग तक अपना छाप छोड़ पाती हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल, हमारे Facebook और इंस्टा पेजेस को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमेशा लिखते रहिए। हम एक एक सुझाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।